आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय प्रांत प्रचारक जी, चेयरपर्सन प्रोग्राम चेयरपर्सन सुरेखा डंगवाल जी मैडम, वीसी दून यूनिवर्सिटी, और मेरे प्रिय प्राध्यापकगण, साथियों, शोधकर्ताओं। हमारे भारतीय शिक्षा परंपरा में कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान नहीं बल्कि व्यक्तित्व एवं समाज का उत्थान है, और मैडम ने ये विषय विस्तृत में हमारे सामने रखा है। तो इसी विषय को लेकर भारत राइजिंग फोरम एक सकारात्मक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से एक प्रयास कर रहा है कि सभी एक फोरम पे एकत्रित आ जाए। आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या हम सिर्फ प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी। तो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम देख रहे हैं कि करंट चैलेंजेस इन यूनिवर्सिटीज, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन, जो एजुकेशन है आज का सिर्फ करियर ओरिएंटेड रह गया है। लैक ऑफ मीनिंगफुल स्टूडेंट एंगेजमेंट। कार्यक्रम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सही में ये मीनिंगफुल है, ये हमें सोचना है। वीक मेंटरशिप कल्चर, सिर्फ क्लासरूम में जाकर 1 घंटा पढ़ाना इतना ही बहुत सारी जगह पे रह गया है। मेंटरशिप बियॉन्ड क्लासरूम अभी नहीं हो रही है, ये हम सभी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लिमिटेड कनेक्शन विथ सोसाइटी एंड नेशन। आज का जो विद्यार्थी है वो कनेक्टेड नहीं है, जो जन जी जिसको कहते हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई करियर ओरिएंटेड उतना ही रह गया है। उदाहरण तौर पर देखा जाए तो देहरादून में कुछ महीने पहले एक एग्जाम्पल हुआ था, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के बारे में हम सबको पता है। तो ऐसे नैरेटिव चलाया गया कि देहरादून में ये नॉर्थ ईस्ट के जितने विद्यार्थी हैं उन पर अन्याय हो रहा है। ये पूरे भारत देश भर चलाया गया था, लेकिन असलियत कुछ अलग थी, और हमारे यहाँ विद्यार्थियों को भी इसके बारे में पता नहीं था। तो ऐसे विद्यार्थियों को अवेयरनेस करने की जरूरत है। अगर देहरादून में देखा जाए, देहरादून का प्लेटफॉर्म देखा जाए, अ ग्रोइंग एकेडमिक हब, हम सभी जानते हैं। एजुकेशनल स्ट्रेंथ देखी जाए तो लगभग 20 यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, 30 एफिलेटेड कॉलेजेस है, मेनी नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेजर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी है, हम सभी लोग जुड़े हुए हैं इनसे। IIP, DRDO, FRI, ONGC इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे देहरादून में अवेलेबल है, और अराउंड हम में से 10,000 प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स है। आज हम यहाँ पे लगभग 50-60 लोग हैं, पर 10,000 है, तो हमें सोचना है कि हमें कम से कम 10% तक जाएंगे तो 1000 प्रोफेसर्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इतनी विशाल शक्ति अगर सही काम में आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और एक इस फोरम का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो विजन क्या है अभ्युदय का, जो आज का विद्यार्थी हो उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब सिर्फ करियर ओरिएंटेड ना हो, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति वो अवेयर हो। ये अभ्युदय का एक सबसे महत्वपूर्ण विजन है। कैरेक्टर प्लस कॉम्पिटेंस, चारित्र निर्माण के साथ करियर, लीडरशिप प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम संघ में कहते हैं दायित्व। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको दायित्व कहते हैं। ये दायित्व क्या है समझने की जरूरत है। लीडरशिप तो मिलते ही है, लीडरशिप मिलने के बाद लोग अपना दायित्व भूल जाते हैं, पर स्टूडेंट में ये चीज हमें बतानी पड़ेगी। नेशन कॉन्शियस यूथ, जैसे हमने अभी कहा कि आज के जनरेशन जेड में नेशन कॉन्शियस कम दिखाई दे रहा है। कुछ विद्यार्थी है, लेकिन जितने होने चाहिए, जैसे मैडम ने बताया कि अधिकतम विद्यार्थी में ये चीज नहीं दिखाई देती है। स्टूडेंट डेवलपमेंट थ्रू एकेडमिक, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड नेशनल पर्सपेक्टिव इज विजन ऑफ अभ्युदय भारत राइजिंग फोरम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ लीडरशिप डेवलपमेंट, भारतीय पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। अभी मैडम ने इस विषय में भी बताया हमें कि भारतीय पर्सपेक्टिव, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसका महत्व क्या है, हमारे जो शास्त्रज्ञ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है ये क्या है, ये हमें बताना पड़ेगा। जैसे नोबेल प्राइज का विषय रखा गया। मीनिंगफुल स्टूडेंट एंगेजमेंट, ऐसे कार्यक्रम रखे जो स्टूडेंट में कुछ संदेश दे दे। सोशल एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्विस, ये ऑब्जेक्टिव्स है अभ्युदय भारत राइजिंग फोरम के।
ये ऑब्जेक्टिव और विजन देख के ही हमने कुछ प्लानिंग की है, 6 कार्यक्रम प्लानिंग किए हैं। तो पहला जो कार्यक्रम है ये पैट्रियोटिक ओरिएंटेशन, इसमें शहीद दिवस 23 मार्च को मनाना है और अब तक हमने लगभग 13 यूनिवर्सिटीज में ये कार्यक्रम हुआ है, शहीद दिवस का कार्यक्रम हुआ है। सोशल सर्विस, जैसे ग्राउंड पे जाके स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या सुविधाएं हैं, क्या कंडीशन है, गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो सोशल सर्विस जो है वो अंबेडकर जयंती, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। अगस्त में नए बच्चे आते हैं, उनके गाइडेंस के लिए काउंसलिंग, ओरिएंटेशन, ये सब कार्यक्रम रहेंगे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सितंबर में ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने कार्यक्रम प्लान कर सकते हैं। और आखिर में जो है ये स्पोर्ट्स, कल्चरल इवेंट, ग्रैंड एनुअल फंक्शन, हम सभी लोग साथ में आएंगे, विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे और उनमें स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स भी ऐसे रखेंगे कि जिससे कुछ विद्यार्थियों में संदेश दिया जाए। और ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है ये फरवरी में होगा, जो इस साल भी हुआ था, और इसमें भी 10 से 15 यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी आए थे और ये इंडक्शन प्रोग्राम रखा था। तो जैसे हमने कहा कि शहीद दिवस मनाया गया था और देहरादून में जैसे प्राध्यापक, रिसर्चर्स भी है, वैसे एक्स आर्मी पर्सन्स भी है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उनसे भी विद्यार्थियों से कनेक्ट किया जाए। तो ये कार्यक्रम हमने शहीद दिवस का कार्यक्रम हमने मनाया था। इसमें मेजर जनरल और विंग कमांडर आए थे जिन्होंने अपना विषय रखा। और जब हमने ये देखा कि विद्यार्थियों में भी बहुत उत्सुकता थी इस कार्यक्रम में, उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। शहीद दिवस के साथ ही उन्होंने जो आज की जो हमने कहा था पैट्रियोटिक ओरिएंटेशन और नेशन अवेयरनेस के बारे में भी उनको बताया। तो इसमें विद्यार्थियों ने भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। तो ये देखा गया कि कुछ विद्यार्थी है जिनमें ये मतलब इंटरेस्ट है कि हम कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। और एक कार्यक्रम है सेवा दिवस, दून यूनिवर्सिटी। ये कार्यक्रम शिवालिक यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो ये जो सभी कार्यक्रम है ये स्टूडेंट खुद तय करेंगे, खुद प्लान करेंगे कि हमें कैसे करना है। ये फ्रीडम हमने उनको दिया है। जो हमारा जो रोल है, फैकल्टी का रोल है, ये सिर्फ मेंटरशिप का रोल रहेगा। ये एक मिनट, इसमें यूपीएस के जो विद्यार्थी है ये गवर्नमेंट स्कूल में गए थे। तो उनको हमने जब अनुभव पूछा कि कैसे रहा, क्योंकि यूपीएस के विद्यार्थी थोड़ा हाई फैमिली से आते हैं, तो वो जब गवर्नमेंट स्कूल में गए थे तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ है, क्या होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स ने ये प्लान किया कि हम हर महीने में जाएंगे या हर 2-3 महीने में जाएंगे, ऐसा उनका प्लानिंग रहा। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, ये जो सभी फंक्शंस रहेंगे, कार्यक्रम रहेंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक रहेंगे। और ये कार्यक्रम रहेंगे डिस्कशन कल्चर, रिसर्च ओरिएंटेशन, डिस्कशन रहेंगे स्टूडेंट में, लीडरशिप डेवलपमेंट थ्रू दीज इवेंट्स, टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये प्लान करेंगे तो टीम वर्किंग स्किल्स भी उनकी बढ़ जाएगी। सर्विस माइंडसेट, जैसे सेवा दिवस मनाया गया, सर्विस माइंडसेट तैयार हो जाएगा। और नेशन अवेयरनेस, जैसे शहीद दिवस जैसे प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थी सबसे अधिक तब सीखते हैं जब उन्हें चर्चा, सहभागिता एवं जिम्मेदारी का अवसर मिलता है। सिर्फ हम लेक्चर देंगे तो उससे कोई नहीं होगा, उनको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, उनको खुद ये कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे, उनको प्लानिंग करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट भी उन्हीं को करना है। हमारा जो रोल रहेगा वो मेंटरशिप का रहेगा। तो इसमें भारतीय पर्सपेक्टिव भी लेके आना है, जैसे वैल्यूज एंड एथिक्स है, ड्यूटी कॉन्शियसनेस है, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, रिस्पेक्ट फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, होलिस्टिक थिंकिंग, नॉट ओनली करियर ओरिएंटेड बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स, सोसाइटी ओरिएंटेड एजुकेशन। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपना अध्ययन, अपना रिसर्च जो है वो स्पेस रिसर्च में किया, जो उस समय की हमारे देश की प्रायोरिटी थी। ऐसे विषय हम विद्यार्थियों को सामने रखेंगे तो वो भी इस तरह से अपना अप्रोच रख सकती है। आज जो देश की प्रायोरिटी है, एनर्जी, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है, सोशल अवेयरनेस समस्या है, तो इसमें स्टूडेंट्स अपना करियर कर सकते हैं।
तो एक्सपेक्टेड आउटकम्स ये हो सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, हम जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो जाएगी, डिसिप्लिन जो बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम के माध्यम से, या जो भी हम मेंटरशिप करेंगे, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, सोशल सेंसिटिविटी हो सकती है, नेशनल अवेयरनेस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें दिखा सकते हैं। तो हमारा रोल क्या है, फैकल्टी मेंटरशिप बियॉन्ड क्लासरूम, सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना ये हमारा रोल नहीं होगा। बिल्डिंग पॉजिटिव एंड एकेडमिक कल्चर, कनेक्टिंग एजुकेशन विद नेशन बिल्डिंग, और फॉर यूनिवर्सिटीज एज वेल पॉजिटिव कैंपस कल्चर, बेटर फैकल्टी स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मीनिंगफुल एकेडमिक एनवायरनमेंट। ये सब जो फैकल्टी है इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाउ फैकल्टी, हम लोग कैसे इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? प्रोफेसर्स कैन मेंटर स्टूडेंट ग्रुप्स, conduct discussions, encourage research and service, guide leadership activities, participate in अभ्युदय initiatives। ये सब हम लोगों की ड्यूटी है, प्रोफेसर्स हम लोगों को इनको करना। तो फ्यूचर रोड मैप, जैसे आज हमने अभ्युदय भारत राइजिंग फोरम का वर्कशॉप अरेंज किया है, वैसे ही आगे ही करेंगे। इसका यूनिवर्सिटी वाइज एक्सपांशन करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज में। जैसे हमने कहा 20 कॉलेजेस है, 20 यूनिवर्सिटीज है, 30 कॉलेजेस है। हम प्रयास करेंगे कि सभी यूनिवर्सिटीज में हमारा एक्सपांशन हो। आगे जाकर स्कूल में, देहरादून में इतने सारे स्कूल्स है, स्कूल में भी अगर हम एक्सपांशन कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। फैकल्टी नेटवर्क डेवलपमेंट, स्टूडेंट लीडरशिप फोरम्स बना सकते हैं, रिसर्च एंड मेंटरशिप एक्टिविटीज एज वेल, एंड कोलैबोरेटिव एकेडमिक प्रोग्राम्स। The future belongs to those who take responsibility today. सभी को धन्यवाद। युवा निर्माण ही राष्ट्र निर्माण का आधार है, ये सोचकर भारत राइजिंग फोरम का हमने प्रयास शुरू किया है।